Good morning, 10th class Hindi medium students. Most welcome in this video. देखिए बेटा, आप कल के जो वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण उसके कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको केवल एक परमाणु के बारे में जानकारी दी कि परमाणु क्या है, परमाणु के बारे में भारतीय दार्शनिकों के विचार क्या है। उन विचारों पर हमने बात कि परमाणु है महर्षि कर्णाल, कपूदाकात्याम, डेमोक्रिटस, यूसिपस के अनुसार हमने परमाणु को पढ़ा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसका विभाजन करना संभव नहीं है, अतः उस अविभाज्य कण को परमाणु कहा गया। तो भारतीय दार्शनिक सर्वप्रथम महर्षि कर्णाल आज से 500 ईसा वर्ष पूर्व, 500 ईसा वर्ष पूर्व का मतलब आज सदी चल रही है ईस्वी, और मैं बात कर रहा हूं ईसा पूर्व 5वीं सदी, आज से लगभग 2500-2600 साल पहले, 2500 साल पहले महर्षि कर्णाल ने कहा कि किसी पदार्थ को आप तोड़ते जाए, अंत में एक कण ऐसा आएगा जिस कण को विभाजन करना संभव नहीं है, उस कण को ही परमाणु कहा गया। ठीक है। और जो कपूदाकात्याम थे भारतीय दार्शनिकों ने कहा कि ये छोटे छोटे कण की संयुक्त होकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इन सब बातों को हम कल पढ़ रहे थे। फिर हमने परमाणु सिद्धांत किया, क्योंकि भारतीय दार्शनिकों ने जो कहा था उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, ना कोई प्रायोगिक आधार था। लेकिन फिर परमाणु सिद्धांत की जब बात आई तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत सन 1808 में जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसकी कुछ बातें आपको मैंने बतलाई, आपको पॉइंट टू बी नोटेड करा दी, लिखवा दी, ताकि आप उनको पढ़ें। बेटा आज के वीडियो के अंदर मैं परमाणु सिद्धांत को आगे बढ़ाता हूँ और आज बात करूंगा मैं एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये डायग्राम तो इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाया था, वेल सिस्टम उसका है। अभी आज ये टॉपिक पढ़ाया था, आपने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 2 में नर्जन तंत्र। किसी ने नहीं पढ़ा तो देख ले बेटा, डायग्राम ऐसे आपको बनाना है। आज बेटा इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल देखिएगा। थॉमसन, इसको टॉमसन भी कहते हैं, सर जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो यदि मैं बात करूं तो लगभग 19वीं सदी के अंत में 1898 में सर जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और ये वही थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। बेटा आपने टॉपिक पढ़े इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये परमाणु के मौलिक कण हैं, इनकी जानकारी, इन तीनों परमाणु की जानकारी इस समय नहीं थी। और जो भारतीय दार्शनिक तब तो ये कहते थे कि परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, जबकि परमाणु के अंदर मौलिक कण पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो परमाणु का विभाजन हुआ तभी तो पता लगा परमाणु के मौलिक कण है। और भी आगे मौलिक कणों का पता लगा, उन्हें कहते हैं उप परमाणु कण, जैसे एंडरसन ने खोज निकाला था पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी, यानी प्रोटॉन से भी छोटे कण। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होता है, ये उदासीन होता है, ये तो सब आप जानते हैं। इनकी खोज किसने की ये भी आप जानते होंगे, इसकी ट्रिक है हील
पगनाज। तो ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टे से होता है थॉम्सन, और थॉम्सन ही थॉम्सन को कहते हैं। टे से होता है प्रोटॉन और गैस से होता है गोल्ड स्टील। तो ई को किसने खोजा? टे ने। पे को किसने खोजा? गे ने। और ने का मतलब होता है न्यूट्रॉन और चे का मतलब होता है जेड। ठीक है, तो यहां देखो इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन को खोजा था थॉम्सन ने, प्रोटॉन को खोजा गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को खोजा जेड। ये बातें सब आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी। इनके भार क्या है, इनके आवेश क्या है, ये सब आपने क्लास 9 में इसकी बात कर दी है। यहां में केवल मॉडल की बात करें। थॉम्सन ने सन 1891 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। सन 1891 थॉम्सन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये क्या है? एक धनावेशित गोला। ठीक है, इस धनावेशित गोले का जो आकार है वो है 10⁻10 मीटर। और उन्होंने कहा कि इस धनावेशित गोले में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक है, ये सब कैसे ऋणावेशित। तो कहा कि इस धनावेशित गोले में ऋणावेशित प्रोटॉन धसे होते हैं, अतः विद्युत रूप में उदासीन है, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही इसमें ऋणावेश पाया जाता है। इसलिए थॉम्सन के अनुसार परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और धनावेशित गोला यानी धनात्मक और ऋणात्मक का मान बराबर होने पर ये विद्युत रूप में उदासीन हो जाता है। तो देखिए क्या थॉम्सन ने इसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि सर जो थॉम्सन के समय यदि हम माने तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों खोज लिए गए थे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो संरचना है उसको समझने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया, और ये मॉडल दिया था सन 1998 में। इस मॉडल के बारे में देखो जानकारी क्या है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ फटाफट, तो आप टॉपिक डालने के बाद थॉम्सन का परमाणु मॉडल, और याद कीजिए क्लास 9 के अंदर भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा है कि थॉम्सन ने परमाणु मॉडल दिया, उसकी मुख्य बातें क्या है। तो टॉपिक डाल के लिखिएगा थॉम्सन का परमाणु मॉडल। लिखो इसमें सन 1898 में, सन 1898 में थॉम्सन ने, पूरा नाम है सर जे थॉम्सन, थॉम्सन ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसमें
ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में वितरित होते हैं, समान मात्रा में वितरित होते हैं। यानी इसके अंदर धनावेशित और ऋणावेशित दोनों भाग बराबर है, अतः विद्युत उदासीन है। इसको आगे बढ़ाओ, चलिए लिख लो एक लाइन। अतः परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। अतः परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। एक लाइन और लिखना चाहो, क्योंकि परमाणु में धनावेश व ऋणावेश, परमाणु में धनावेश व ऋणावेश समान मात्रा में वितरित होते हैं। देखिए, थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। एक लाइन में लिखना, थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। ठीक है, अब प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? प्लम और पुडिंग। प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए थाल है और इस थाल के अंदर क्या रखिए? लड्डू। ठीक है, इस थाल में क्या रखे हुए? लड्डू रखे हुए। तो ऐसा माना गया कि ये प्लम क्या है? मोतीचूर के लड्डू। और पुडिंग क्या है? थाल है। तो यहां पर एक धनावेशित गोला है, दूसरे इलेक्ट्रॉन है। अतः इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना गया। एक और हम इसका उदाहरण समझ सकते हैं, किशमिश केक। किशमिश केक के उदाहरण से भी इस मॉडल को समझ सकते हैं कि एक केक है और उस केक में किशमिश लगा रखी है। ये पूरा केक और ये किशमिश। ठीक है, तो यहां पर जो केक है वो धनावेशित गोला है और किशमिश है वो इलेक्ट्रॉन है। इससे भी इसको समझ सकते हैं। इसको भी समझ सकते हैं कि यहां पर मोतीचूर के लड्डू इलेक्ट्रॉन है और थाल धनावेशित गोला है। इसको समझने के लिए हम तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। तरबूज, ठीक है, तो तरबूज का कटा हुआ भाग देखो आप इस तरह, ये तरबूज है। तो ये पूरा तरबूज का लाल भाग, तरबूज का लाल भाग, और इसके अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉन धंसे हुए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये काले बीज। तो तरबूज का लाल भाग धनावेशित गोला है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काले बीज होते हैं। तरबूज के काले बीज इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करते हैं। ठीक है,
तो हम एक लाइन और लिखेंगे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझने के लिए हम प्लम पुडिंग, किशमिश केक और तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं। इन तीनों उदाहरणों से भी हम ये पता लगा पाएंगे कि इनका जो गोलाकार भाग है वो धनावेशित गोला है और इसके अंदर जो भी पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। तो देखिए इसके अंदर प्लम पुडिंग में आप 2 लाइन लिखो, इस मॉडल को या इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। इसमें प्लम एक मिठाई है जैसे मोतीचूर के लड्डू, प्लम मिठाई है और पुडिंग एक थाल है, तो थाल में क्या रखे हैं? मोतीचूर के लड्डू। प्लम एक मिठाई है जैसे मोतीचूर के लड्डू और पुडिंग थाल है। आते ये कहेंगे कि थाल, पूरा जो थाली है, थाली यह एक धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है जिसमें लड्डू इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करते हैं, जिसमें लड्डू इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण है किशमिश केक। किशमिश केक में किशमिश केक से भी हम थॉमसन के मॉडल को समझ सकते हैं। केक धनावेशित गोला है, केक धनावेशित गोला है, जबकि किशमिश ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करते हैं। तीसरा उदाहरण लेना तरबूज, जिसको लिखो तरबूज से भी थॉमसन के परमाणु मॉडल को समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। तरबूज का लाल भाग, ये तरबूज काट रखा है, तरबूज को काट लिया, काटने पर उसके 2 भाग हो गए, तो लाल भाग धनावेशित गोला है। अंदर आपने काली मिर्च देखोगे तरबूज में, इस तरह काली मिर्च पाई जाएगी। तरबूज का लाल भाग धनावेशित गोला है, जिसमें धसे हुए काले बीज, जिसमें धसे हुए काले बीज इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करते हैं, जिसमें धसे हुए काले बीज इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल को उदाहरण के द्वारा पढ़ा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद हम बात करते हैं कि इस परमाणु में यह भी कहा गया थॉमसन के अनुसार कि ये जो परमाणु है ये विद्युत रूप में उदासीन है, क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होने से ये विद्युत रूप में उदासीन होता है। अब इस सिद्धांत ने परमाणु के विद्युत रूप होने को स्पष्ट तो कर दिया, लेकिन आगे यह जो सिद्धांत है ये वैज्ञानिक तौर पर एक तरह से सही साबित नहीं हुआ। अब इसकी कमियों को दूर करते हुए अगला प्रयोग रदरफोर्ड ने किया। तो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसे कहा गया रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। देखिए नेक्स्ट
या रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। ठीक है, इसे एक नाम और दिया गया रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, तो देखिए रदरफोर्ड ने इस स्वर्ण पत्र प्रयोग, स्वर्ण का मतलब है यहां पर सोना, तो इन्होंने जो प्रयोग किया उसमें सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, इस स्वर्ण पत्र प्रयोग में सोने की पतली पन्नी ली और उस सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई है 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर, इस पतली पन्नी पर उन्होंने उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बौछार करवाई, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो बौछार करवाने में उन्होंने क्या देखा, जो देखा वो उसका परीक्षण था। उन परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखिए, अब रदरफोर्ड ने एक काम किया था सन 1911। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने सन 1911 में सोने की बहुत पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। इसमें जो बमबारी कराने पर उन्होंने देखा कि हीलियम के जो धनात्मक सिद्ध कण है उनको अल्फा कण कहा, उनकी बमबारी कर उन्होंने उस सोने की पतली पन्नी के चारों तरफ एक पर्दा रखा और उस पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप दिया था। जिंक सल्फाइड का लेप दिया हुआ पर्दा रखा जिसके मध्य में सोने की पतली पन्नी रखी और उसके बाद उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। बौछार कराने पर उन्हें परीक्षण प्राप्त हुए जिसमें उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण उस सोने की पतली पन्नी को पार कर गए और बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने पथ से विचलित हुए। बहुत कम अल्फा कण अपने पथ से यानी कुछ कोण बनाते हुए वो विचलित हुए। जबकि एक आश्चर्यजनक घटना ऐसी हुई कि 20,000 अल्फा कणों में से एक कण ऐसा था जो अपने मार्ग पर 180 डिग्री के कोण पर वो टकरा कर वापस आ गया। तो ये घटना एक आश्चर्यजनक घटना। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें एक प्रयोग करना पड़ेगा कि हम एक ऐसी पतली पन्नी लेंगे, ये सोने की पतली पन्नी है, मैं समझा रहा हूं, उसको लिखाऊंगा अगले वीडियो में। ये सोने की पतली पन्नी यानी सोने की पतली पन्नी को पीट कर यानी इसको तन्यता कर दिया, आघात बढ़ने का कर दिया, इसको चपटा कर दिया। जब इसको चपटा कर दिया तो करने के बाद यहां से अल्फा कण डाले, अल्फा जब अल्फा कण डाले तो ये इसका सेंटर है, वहां पर आप ध्यान रखना कि एक अल्फा कण जाएगा और इससे टकराकर वापस आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कण देखो इस तरह सीधे निकलेंगे, ये सीधा निकला, ये भी सीधा निकला, ये भी सीधा निकला, ये कुछ कोण बनाते हुए मुड़ गया, ये भी कुछ कोण बनाते हुए। तो यहां हम ये देखेंगे कि अधिकांश कण सीधे निकले, अधिकांश कण सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ कण
अपने पथ से विचलित हुए, ठीक है। और ये 20,000 में से एक कण था, ये वाला, ये जो कण है ये 20,000 में से एक कण 180 डिग्री पर विचलित हुआ। तो देखिए इस तरह अगर हम इस प्रयोग को, अब इस पन्नी के चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ पर्दा रखेंगे, तभी तो पता लगेगा कि जैसे ही अल्फा कण को यहां से छोड़ा, वो अल्फा कण जैसे छोड़ा तो इस सोने की पतली पन्नी से टकराकर उस पर्दे पर कहां उजाला करता है, वो कण दिखेगा तो किसी को नहीं, लेकिन जब पर्दे पर उजाला होता है तो ये आवाज हो जाएगा कि ये कण यहां आकर रुका, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने केवल आपको ये समझाया है, और इस वीडियो के बारे में ये जो मैं इसमें बता रहा हूँ, थॉमसन का मॉडल कंप्लीट हो चुका है, रदरफोर्ड का मैंने आपको इसका प्रेडिक्शन यहाँ पे समझा दिया है कि अल्फा कण उच्च ऊर्जा वाले कण है, सोने की पतली पन्नी लेनी है जिसकी मोटाई 10⁻7 मीटर है। इस पन्नी के चारों एक जिंक सल्फाइड से लेप हुआ पर्दा रखेंगे, अल्फा कण की बौछार करेंगे, ये कण इस तरह निकलेंगे, अधिकांश कण सीधे निकलेंगे, कुछ अपने पथ से विचलित होंगे, और 20,000 में से एक कण अपने वापिस आ जाएगा। और इनको पढ़ने के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे, और निष्कर्ष के आधार पर हम इसका परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। तो बाकी नेक्स्ट जो बातें हैं इस मॉडल संबंधी मैं कल शेयर करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, इसी तरह पढ़ते रहें।